बात करेंगे जनकपुरी की। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप हिमालय की तराई में बसी एक ऐसी नगरी जहां आस्था केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हवा में भी महसूस होती है। एक ऐसी धरती जहां करोड़ों लोगों का विश्वास है कि स्वयं पृथ्वी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। एक ऐसा स्वयंवर जिसने इतिहास नहीं युगों की दिशा बदल दी, और एक ऐसा रहस्य जो आज भी श्रद्धालु, इतिहासकारों और शोधकर्ता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सचमुच राजा जनक के हल के नोक से धरती फटी थी और वहां से माता सीता प्रकट हुई थी? क्या आज भी जनकपुर में मौजूद है उस दिव्य धनुष की स्मृतियां जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में तोड़ा था? और आखिर क्यों आज भी नेपाल की यह पवित्र नगरी रामायण का सबसे जीवंत अध्याय मानी जाती है? आज के धार्मिक स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के जनकपुर धाम, जहां हर कदम, हर मंदिर, हर सरोवर और हर पत्थर त्रेता युग की कहानी सुनाती है। जानकी मंदिर, श्रद्धालु, मिथिला पेंटिंग, विवाह मंडप नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। जनकपुर धाम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसी भूमि को प्राचीन काल में मिथिला कहा जाता था। यही शासन करते थे विद्वान, तपस्वी और न्यायप्रिय राजा जनक। कहा जाता है उनके दरबार में केवल राजनीति नहीं बल्कि वेद, उपनिषद, दर्शन और ज्ञान की चर्चा होती थी। यही कारण है कि मिथिला केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का एक महान ज्ञान केंद्र भी माना जाता है। लेकिन इस नगरी की सबसे बड़ी पहचान राजा जनक भी नहीं बल्कि उनके पुत्र माता जानकी है। जहां आज भी यहां आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले यही कहती है, जय सिया राम। राजा जनक भी नहीं बल्कि उनकी पुत्री माता जानकी है। आज भी यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले यही कहता है, जय सिया राम, क्योंकि जनकपुरी राम से पहले सीता की नगरी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा, जब राजा जनक ने ऋषियों की सलाह पर महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। परंपरा के अनुसार यज्ञ से पहले स्वयं राजा ने खेत में हल चलाना शुरू किया। तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक रुके, मिट्टी हटाई और फिर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। धरती की गोद से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई थी, जिसके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं प्राकृतिक मुस्कुरा रही हो। राजा जनक ने उस कन्या को ईश्वर का वरदान माना और अपने पुत्री के रूप में स्वयं स्वीकार कर लिया। वही दिव्य बालिका आगे चलकर माता सीता कहलाई। इसी कारण उन्हें भूमिजा, जानकी, वैदेही और मिथिलेश्वरी जैसे नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सीता शब्द का संबंध उस रेखा से है जो हल चलाने पर धरती में बनती है। यही कथा जनकपुर को संसार के सबसे पवित्र तीर्थ में से एक विशेष स्थान दिलाती है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे होने वाला था वह स्वयंवर जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है और जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। समय बीतता गया, माता सीता युवावस्था में पहुंची। जब राजा जनक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, ऐसा वर कौन सा होगा जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य का भी प्रतीक हो। तब राजा जनक ने एक अद्भुत स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो भगवान शिव के दिव्य धनुष को, पिनाक को उठाकर उनकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही माता सीता का वरण करेगा। दूर दूर के राजा आए, महान योद्धा आए, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी गुरु विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा और अंततः और शांत स्वर में कहा, राम आगे बढ़ो। श्री राम ने श्रद्धा से धनुष को प्रणाम किया और सहज भाव से उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, एक प्रचंड गर्जना हुई और दिव्य धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। कहा जाता है उसकी ध्वनि से पूरी मिथिला
गूंज उठी। पौराणिक मान्यता के अनुसार धनुष का एक भाग जनकपुर के धनुष सागर क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है, जबकि दूसरा धनुष धाम से। आज भी श्रद्धालु इन स्थानों को गहरी श्रद्धा से नमन करते हैं। जनकपुर का एक और रहस्य इसके प्राचीन सरोवर। स्थानीय परंपरा के अनुसार जब अयोध्या से भगवान राम की बारात जनकपुर पहुंची, तब राजा जनक ने हजारों अतिथियों की व्यवस्था के लिए अनेक सरोवर और कुंड बनवाए। इसमें गंगा सागर, धनुष सागर, दशरथ सागर और अन्य प्राचीन जलाशय आज भी श्रद्धा के प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालुओं का विश्वास है इनका जल केवल पानी नहीं बल्कि त्रेता युग की स्मृति का साक्षी है। जनकपुर का सबसे भव्य आकर्षक जानकी मंदिर, सफेद महल जैसी इसकी अद्भुत वास्तुकला है, हर श्रद्धालु को पहली ही नजर में मंत्र मुग्ध कर देती है। इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। इसके निकट स्थित विवाह मंडप को परंपरागत रूप से वही स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हर वर्ष विवाह पंचमी के अवसर पर भारत और नेपाल से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बारात निकलती है, मंगल गीत गूंजते हैं और पूरा जनकपुर मानो फिर से त्रेता युग में लौट जाती है। जनकपुर सिर्फ नेपाल का एक शहर नहीं, यह आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवित धरोहर है। धरती से माता सीता के प्रकट होने की पौराणिक कथा, शिव धनुष के स्वयंवर की कथा, प्राचीन सरोवर की परंपरा और माता जानकी की दिव्यता, ये सब मिलाकर जनकपुरी को करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विशेष मानती है। इन कथाओं को श्रद्धालु आस्था के रूप में देखते हैं, जबकि इतिहास और पुरातत्व अपने अपने प्रमाणों के आधार पर इनका अध्ययन करते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि जनकपुर भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। अगर आपको हमारा यह धार्मिक स्पेशल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, इतिहास और संस्कृति से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।